Hello friends, how are you? I hope you are good. Today we are going to discuss about the dental fluorosis. यानी आज अपन जो देखेंगे है डेंटल फ्लोरोसिस यानी क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या आंसर है क्वेश्चन के लिए जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नाउ विल सी डेंटल फ्लोरोसिस इज आस्क्ड एज एन write short note on dental fluorosis. So here this is very important and it deals with the bones and teeth. This answer is which deals with the bones and teeth. ये डेंटल फ्लोरोसिस जो है दांत और जो हड्डियां हैं उसके बारे में दर्शाता है कि ये क्या चीज है। सो हियर इन द एग्जामिनेशन राइट शॉर्ट नोट ऑन डेंटल फ्लोरोसिस और इट इज आस्क्ड एज एन SAQ. इट इज आस्क्ड एज एन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर question means that आपको एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से भी पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, तो आप इसे अच्छी तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए. नाउ यू शुड नो फर्स्ट विल सी द डेंटल फ्लोरोसिस मीन्स you should know that among or rather than this carbohydrate metabolism, protein metabolism, lipid metabolism, the one of the important chapter in medical biochemistry is of mineral metabolism. So this dental fluorosis deals with the mineral metabolism. अपने शरीर के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा मिनरल की भी बहुत आवश्यकता होती है. सो यह फ्लोराइड नाम का जो मिनरल है वो किस हिसाब से महत्व रखता है शरीर में, दांतों में और हड्डियों में, ये अपन देखेंगे डेंटल फ्लोरोसिस. सो हियर द मिनरल फ्लोराइड is one of the important mineral for teeth and bones. So here it requires for teeth and bones. But the normal range should be 2 to 4 milligrams per day is required by the teeth and body or for the teeth and bones. ये नॉर्मल रेंज इसकी 2 से 4 मिलीग्राम पर डे होती है जो दांतों को और हड्डियों को आवश्यकता होती है शरीर में. सो फ्लोराइड नाम का जो मिनरल है ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है दांतों के लिए और हड्डियों के लिए. सो पर डे कितना होना चाहिए? 2 to 4, 2 से 4 मिलीग्राम पर डे. और इन अदर वर्ड्स we can also say that it is required as 1 to 2 ppm यानी पर पार्ट मिलियन. ppm का मतलब होता है पर पार्ट मिलियन. एक तो 2 to 4 मिलीग्राम पर डे या फिर 1 to 2 ppm, ये इसकी नॉर्मल रेंज है जो शरीर में, हड्डियों में और दांतों में रहना चाहिए. अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस. अगर डिपोजिशन ऑफ फ्लोराइड ज़्यादा पैमाने में होता है दांतों में तो इसे कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस. ना this is the normal range for the fluoride. Now we'll see the why it is important.
it increases, second, this is first point, it increases phosphate and calcium in the teeth and bones. सेकेंड फंक्शन क्या है? दीज आर द फंक्शन, ये फंक्शन है फ्लोराइड के। ये किस लिए लगता है? दांतों के लिए और हड्डियों के लिए। व्हाट इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ दिस? इट इंक्रीजेस फॉस्फेट एंड कैल्शियम इन द टीथ एंड बोन्स। ये है फ्लोराइड जो दांतों का फॉस्फेट और हड्डियों का जो फॉस्फेट है उसको इंक्रीज करता है, जिससे कि मजबूती मिलती है दांतों को और हड्डियों को। द थर्ड पॉइंट इज दैट फ्लोराइड it inhibits the bacterial enzyme to reduce the production of एसिड्स। ये तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा फंक्शन, फंक्शंस ऑफ, दिस इज द हेडिंग, फंक्शंस ऑफ फ्लोराइड, फंक्शंस ऑफ फ्लोराइड। सो ये थर्ड पॉइंट, इट इनहिबिट द बैक्टीरियल एंजाइम टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स। जो बैक्टीरियल एंजाइम रहते हैं और जो अपने शरीर के अंदर एसिड्स ज्यादा निर्माण करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरियल एंजाइम को फ्लोराइड जो है इनहिबिट करता है। किस लिए? रोकता है एसिड्स बनाने के लिए, ये जो बैक्टीरियल एंजाइम आगे कोई कार्य न करे, इसलिए इट इनहिबिट द बैक्टीरियल एंजाइम टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ। अगर एसिड्स ज्यादा पैमाने में निर्माण हो जाए तो दांत सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद फिर कैविटी पैदा हो जाती है दांतों के अंदर, तो इससे कहते हैं डेंटल कैरीज, इसे कहते हैं डेंटल कैरीज। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट, फोर्थ फंक्शन ऑफ दिस फ्लोराइड is that it prevents osteoporosis by aging। ये जो है हड्डियों की बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बारीक बारीक पोर्स छिद्र निर्माण होते हैं। इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे ही इंसान की उम्र बढ़ते जाती है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है प्रिवेंट करता है फ्लोराइड। सो ये सब फंक्शंस है 1 2 3 4। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फ्लोराइड इन आवर बॉडी। नाउ विल सी द व्हाट इज मीन बाय डेंटल कैरीज। डेंटल फ्लोरोसिस एंड हाइपरकैल्सिफिकेशन, ये तीन चीजें अब हम देखेंगे। फर्स्ट, डेंटल कैरीज, डेंटल फ्लोरोसिस, और थर्ड है हाइपरकैल्सिफिकेशन। इसको अच्छी तरह से लिखेंगे, डेंटल कैरीज, डेंटल फ्लोरोसिस और हाइपर कैल्सिफिकेशन। सो ये टॉक्सिसिटी कहलाता है। These are the toxicity of the fluoride. If the fluoride is deposited in large amount in the teeth,
therefore it is said to be it will develop dental caries, dental fluorosis and hypercalcification. So what are these? We'll see one by one. Dental caries means the destruction of tissues or hard tissues of the teeth is said to be the dental caries. It is said to be dental caries. जब दांतों के कुछ टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं तब इसे कहते हैं डेंटल कैरीज. और द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, यानी कैविटी निर्माण हो जाती है दांतों में. फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इज सेड टू बी डेंटल कैरीज. और ये जो डेंटल कैरीज है, आपको मैंने नॉर्मल रेंज बताया है, 2 to 4 मिलीग्राम पर डे इज रिक्वायर्ड. फ्लोराइड 2 से 4 मिलीग्राम पर डे रहना चाहिए रिक्वायरमेंट. सो हियर द डेली रिक्वायरमेंट. सो हियर द नॉर्मल रेंज इज 1 to 2 ppm also, मीन्स 1 to 2 ppm पर पार्ट मिलियन रहना चाहिए. अगर नहीं रहा तो क्या फॉर्म करेगा वो? डेंटल फ्लोरोसिस. व्हाट इज डेंटल फ्लोरोसिस? मॉटलिंग ऑफ टीथ. मॉटलिंग ऑफ टीथ. अब आपको प्रश्न निर्माण होगा कि मॉटलिंग ऑफ टीथ यानी क्या? जो दांत रहते हैं, पहला इसमें फर्क आप समझने की कोशिश कीजिए. डेंटल कैरीज ये जो है चिल्ड्रन और यंग लोगों में ज्यादा होता है. क्यों होता है? क्योंकि लोअर देन द नॉर्मल रेंज फ्लोराइड इज प्रेजेंट, मीन्स अराउंड अबाउट 0.5 मिलीग्राम is present percent. Therefore dental caries is developed. अगर नॉर्मल रेंज से कम फ्लोराइड रहेगा शरीर में तब दांतों में कैविटी निर्माण होती है जिसको कहते हैं डेंटल कैरीज. अगर फ्लोराइड मोर देन नॉर्मल रेंज अगर रहेगा तो इसे कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस. डेंटल कैरीज जनरली इट इज सीन इन चिल्ड्रन एंड यंग लोगों में और बच्चों में ज्यादा पैमाने में डेंटल कैरीज निर्माण होता है. और डेंटल फ्लोरोसिस इज डेवलप्ड बाय द more deposition of fluoride. और उससे क्या होता है? मॉटलिंग ऑफ टीथ्स. अब मॉटलिंग ऑफ टीथ्स यानी क्या? टीथ्स जो है वीक हो जाते हैं और येलो पैचेस आर सीन on the teeth. जैसे फ्लोराइड बढ़ेगा, नॉर्मल रेंज से ज्यादा डिपॉजिट होएगा तो मॉटलिंग ऑफ टीथ का निर्माण होता है दांतों के ऊपर, जिससे दांत पीले हो जाते हैं और चॉक के कलर अनुसार व्हाइट पैचेस दिखते हैं. सो हियर यू शुड नो दैट व्हाट इज डेंटल फ्लोरोसिस. chalky white patches appear on the teeth. So इसे कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस. ज्यादा डिपॉजिशन, यहां कम, नॉर्मल रेंज से कम अगर रहा तो डेंटल कैरीज, नॉर्मल रेंज से ज्यादा अगर डिपॉजिट हुआ तो dental fluorosis. Now we'll see the deposition of fluoride by which the density of limb, pelvis and spine increases. What happens here?
इन हाइपर कैल्सिफिकेशन मीन्स अगर कैल्शियम की लेवल और फ्लोराइड की लेवल ज़्यादा अगर डिपॉजिट हो जाती है दांतों में और हड्डियों में, तो इसको क्या कहते हैं, दी हाइपर कैल्सिफिकेशन। और इसका दी डिपोजिशन of calcium in pelvis, limbs and spine. The deposition of fluoride shows the large amount or the density will increase, means the density will increase. The density will increase. अगर फ्लोराइड और कैल्शियम ज्यादा पैमाने पे दांतों में हड्डियों में होता है तो इसे क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सिफिकेशन। सो यार हाइपर कैल्सिफिकेशन, हाइपर बोले तो ज्यादा, नॉर्मल रेंज से ज्यादा, कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम मिनरल जो है बढ़ता है, तो इसे उससे क्या होता है, द डेंसिटी विल इंक्रीज इफ the density will increase in pelvis, limbs and spines, by which one cannot work due to stiff knees called as genu valgum। ये गेनु वल्गम क्या होता है, अगर कैल्शियम ज्यादा डिपॉजिट हो जाए तो पैर जो है, जो जॉइंट्स ऐसे चिटक जाते हैं बिल्कुल एक दूसरे के, और एंकल्स दूर रहते हैं, तो इसे कहते हैं गेनु वेलगम। नाउ यू शुड नो दैट दीज आर 3 डिफरेंट टॉक्सिसिटी ऑफ कैल्शियम by which dental caries can occur in children and young. Dental fluorosis during the increased age, hypercalcification is also seen in the aging people, and you should know that the genu valgum is developed in the person. The joint, the knees will join together and the ankles will remain away. So that is called as genu valgum. So this is very important short note or SAQ for the annual examination for the subject medical biochemistry for different universities. Friends, if you like my lecture, share it and subscribe it. Don't forget to subscribe. Thank you very much.